ई प्लस आर साइन थीटा। अच्छा ये भी हो गया। पैरामीट्रिक के बाद में और अपन लोगों ने कितना ज्ञान अर्जन करा? बस पैरामीट्रिक क्लास था क्या? अच्छा कल का हमारा आखिरी क्वेश्चन मेरे जानने के लिए वो था cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 sin थीटा 1 cos थीटा 2 sin थीटा 2। अच्छा मेरे को बाद में पता चला कि उसमें ऑर्थो सेंटर ही मांगा था। हम लोगों ने क्या निकाल के छोड़ दिया? सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर निकाला था? निकाला क्या था? ऑर्थो सेंटर ही निकाला ना। अच्छा अच्छा हाँ, तो फिर किसी और बैच के अंदर मैंने सिर्फ सरकम सेंटर निकाल करके निकल लिया था मैं। अच्छा हुआ था है ना। अच्छा अब काम की बात करते हैं अपन। और आगे चलते हैं और आगे। अच्छा कल ये वाला क्वेश्चन कर लिया था क्या? नहीं ये करा नहीं था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि है ना ये दिवाली होमवर्क जैसी फील देता है। है ना। मैंने कहा था दिवाली होमवर्क जैसी फील है। खत्म होते हैं ऐसा लगता है बच्चा पूछते हैं पलट करके सर ये दिवाली होमवर्क। अब तो हैप्पी न्यू ईयर। कई लोगों ने सुना है ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लिए हैं यहाँ के हॉस्टल वाले बच्चों ने ऐसे बोर्ड और उस पर लिखा है मैं बन गया कृपया आप ना बने। ठीक है हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है ऐसा लिखा हुआ ऐसा फोटो पब्लिश करी है फेसबुक पे। क्या ये सच्ची घटना है क्या? मतलब बिल्कुल ही बकवास मूवी है? और सीबी नाम है। ठीक है ना। किनके? ऑल्टीट्यूड्स के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। माने थोड़ा सा ऊंचा बनाना समझदारी रही। ठीक है। अच्छा ये सी है ऑल्टीट्यूड डाला सी ए नाम डाल दिया और सी बी डाल दिया ये नामों को। राइट है अपने पास में सी ए बी आ गया। अच्छा इससे पहले कि आगे जाऊं सी का नाम भी पूरा रख देता हूं माइनस जी माइनस है। राइट है तो मेरे को ये भी चमकने लग गया कि ये वाला पॉइंट हाँ a,0। अब a का मान भी तो पड़ा है। बोलो सही सोच रहे हो? माइनस जी का 0 इसका 0 का मान। देखो कितनी सारी चीजें बता दी हमारे को। पता ही नहीं हमारे को इतनी बातें पता है। ठीक है। देन एस टी माने शो दैट। देन माने तब दर्शाएं। ठीक है ना। लोकस अजीब सा नाम। ठीक है
आउट ऑफ वोकेबुलरी। ठीक है, ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीएबी, क्या लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पीएबी। ट्रायंगल पीएबी के सेंट्रॉइड बोले तो जी, ट्रायंगल पीएबी। अब बच्चे के दिमाग में पी कहां आ गया, पी फिर याद रहा पहली लाइन, पी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल। पी कहां है, पॉइंट है सर्कल पर, मान लो कोई पॉइंट। अच्छा, कल वाली एक फ्लैशलाइट चमकी, सर ने कहा था अब तक हम अचानक से कोई पॉइंट पी अज्यूम करना होता था x1 y1 बोलते थे, लेकिन अब से हम बड़े हो गए हैं, हम आपसे x1 y1 ना बोल करके, याद है? हाँ, तो सोचते हैं अगर ये माइनस जी माइनस एफ है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, राइट है। और यहां से देखा जाए माइनस एफ प्लस आर, क्या बात कह दी आपने, है ना। ये वाला पी पॉइंट अच्छा चमकने लग गया। पीएबी ट्रायंगल पीएबी, बच्चे ने देखा पहले तो ट्रायंगल पीएबी आने दे भाई, फिर बाद में बात करेंगे। मन की आंखों ने पी देखा, ए देखा, पीएबी देख लिया, राइट है। इसका सेंट्रॉइड होगा कहीं, ठीक है, इसका सेंट्रॉइड का लोकस, इसके सेंट्रॉइड का लोकस, बाढ़ में गई सारी दुनिया, पहले सेंट्रॉइड आएगा, राइट है ना। सेंट्रॉइड के बारे में विचार करा, ट्रायंगल पीएबी, ठीक है ना। इसका क्या निकाला, सेंट्रॉइड। अगर सेंट्रॉइड की बात करता हूं तो सेंट्रॉइड का मतलब होता है ये प्लस ये बाई 3, राइट है। एक बार के लिए सेंट्रॉइड को मैंने एच के माना, क्यों, क्योंकि मामले में कौन घुस गया, लोकस, इसलिए एच के मानना हमारी मजबूरी होगी। लेकिन हम एच को जानते हैं, एच अपने आप में कितना है, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा प्लस जीरो प्लस माइनस जी, है ना भाई। कहने का मतलब माइनस जी डिवाइड बाई 3, और यहां से देखा था माइनस एफ प्लस में कितना आर साइन थीटा प्लस 0 माइनस एफ, और डिवाइड बाई नीचे कितना 3। भावार्थ एच की वैल्यू चमकने लग गई है, एच की वैल्यू हो गई माइनस में कितना 2g प्लस में आर कॉस थीटा डिवाइड बाई 3, राइट है। और के की वैल्यू चमक रही है माइनस 2f प्लस आर साइन थीटा डिवाइड बाई 3, राइट है। लेकिन बचपन में एक बातें हमने पढ़ी है, याद है, कौन कौन सी बातें, अगर लोकस हो और साइन थीटा कॉस थीटा हो तो सबसे पहले भगवान से थैंक यू बोलना है, ठीक है ना। कि अरे साइन थीटा कॉस थीटा और लोकस का क्वेश्चन कौन छोड़ेगा, कोई नहीं, याद है। सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, राइट है, याद आ गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू 3h प्लस 2g डिवाइड बाई र, याद आ गया। इधर से देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू में कितना 3k प्लस 2f डिवाइड बाई र, है ना। तो सबको ये भी याद आ गया होगा कि लोकस के अंदर 1, ठीक है। क्वेश्चन बीच में टंग गया, अब तो लोकस पहले आ रहा है, आने दो, ठीक है। अगर भाई दो इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर करते ही हो गया 3h प्लस में कितना 2g का होल स्क्वायर प्लस में कितना 3k प्लस 2f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में r स्क्वायर। क्या ख्याल है, कितने लोगों को लगता है कि अरे ये तो अगर गौर से देखें तो ये तो सर्किल है, हाँ या ना, जिसका सेंटर, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, सोचना, सेंटर बोल रहा हूं मैं आपके सामने, सेंटर है माइनस 2g/3। सोचा क्या, क्योंकि अपन तो इसको 1 करके सोचते हैं ना सेंटर, अरे ये इसको 1 करके, माने इसका कोफिशिएंट 1 करके सोचते हैं। तो अगर दूसरी तरफ से देखा तो माइनस का कितना 2f डिवाइड बाई 3। क्या ख्याल है, सेंटर तो ये है, अच्छा सेंटर भी आ गया। अब और सोचते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन में, क्या चाहता था देखें, क्या कहते हैं, हाँ, सेंट्रॉइड इज सेंटर ऑफ द सर्कल, हुज सेंटर, सर्कल का सेंटर है ना, इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल सीएबी। माने ये तो सर्कल का सेंटर नहीं है, सीएबी का सेंट्रॉइड भी है। हमने दिमाग लगाया क्या, सच कह रहे हैं। एक मिनट, ट्रायंगल सीएबी तू आ एक बार दिमाग में, ठीक है। ट्रायंगल सीएबी का सेंट्रॉइड आए, दिमाग दौड़ रहा है भाई। ट्रायंगल सीएबी, सी एरा है ना, ए बी एरे, राइट है। कितने लोगों को लगता है इसका सेंट्रॉइड जी कितना होगा, माइनस जी प्लस 0 डिवाइड बाई 3, बोले तो माइनस का 2g/3 और दूसरी तरफ से माइनस का 2f/3। क्या ख्याल है, सही करेगा ये, हाँ या ना। तो कहना मतलब ये कि सेंट्रॉइड इज इक्वल टू में कितना, सेंटर ऑफ सर्कल, यही तो शो करना था, हाँ या ना, यही तो शो करना था। एंड रेडियस इज इक्वल टू में 1/3 ऑफ, एंड रेडियस इज इक्वल टू में 1/3 ऑफ गिवन सर्कल। कितने लोगों को पता है कि इसकी रेडियस जैसे सेंटर निकालते समय 3 का भाग लगाया था, याद है ना। एक्चुअल में तो ये फोटो रही होगी, h प्लस में कितना 2g डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना k प्लस
2f डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, सॉरी इक्वल टू में कितना, r बाई 3 का होल स्क्वायर। पूरे में 3 का भाग लगाया होगा ना, अरे नहीं आया तो कहना था रेडियस इक्वल टू में कितनी, रेडियस इक्वल टू में r बाई 3। r क्या चीज है, किसकी रेडियस थी r तो इसकी रेडियस थी, याद है आपको, अरे भूल गए क्या। तो कहना मतलब ये जो लोकस है इसकी रेडियस कितनी है, r बाई 3। तो कहना मतलब ये बोल देंगे लोकस वाले सर्कल की रेडियस इक्वल टू r बाई 3, ठीक है। हरिप्रसाद इनिशियल्स, कॉपी हो गया, वेरी गुड। लो देखो अगला क्वेश्चन, चलें बात करें, एक मिनट रुककर ये भी कॉपी कर लेना एक समय। सो इफ माने यदि सर्कल, सर्कल ये सर्कल है, सेंटर बोलो 0,0 और रेडियस बोलो, रेडियस हो गई a है ना, तो सर्कल हो गया 0 0, मेक्स कॉर्ड ऑफ लेंथ 2b। ये कॉर्ड क्या चीज होती है, नहीं कॉर्ड ऐसे कोई भी लाइन जो कट मारती हुई जाती है ना भाई, हाँ कॉर्ड ऑफ लेंथ 2b, माने कॉर्ड की लंबाई कितनी है 2b। इतनी तो बुरी हालत नहीं है ना, कॉर्ड कॉर्ड इतनी लंबाई 2b है ना। चलो फिर भी बुरा लग रहा है तो अपन इसको बना ही देते हैं कि सर ये लंबाई 2b है। अब तो श्योर हो गए, कॉर्ड ऑफ लेंथ 2b ऑन, ऑन माने पर लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, माने ये कॉर्ड बनाई गई है, कोई ऐसी लाइन जा रही थी जिसमें इसने इतनी इंटरसेप्ट की, कॉर्ड काट दी, नहीं आया समझ में। इस लाइन का नाम क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और ये लंबाई कितनी कटी 2b। तो उम्मीद है जिस दिन मैं इसमें सेंटर पे डालूंगा ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा b, और ये वाली लंबाई a। क्या ख्याल है, यहां तक की बात समझ में आई। और ये कितना r, क्या ख्याल है। अच्छा अब में से किसी को बुरा ना लगे तो मैं ये जिसको आप r कह रहे हैं, ना ना ये r क्यों, ये p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद है ना। अरे इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने लोगों को याद है, 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू, 0 0 से इस पे घेरता हूं तो बोलो ना, m इंटू 0 माइनस, हाँ बोलो -1 इंटू 0 प्लस में c अपॉन अंडरूट, बोलो अंडरूट में कितना, m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अरे फार्मूला आज भी याद ही नहीं हुआ, पूरा चैप्टर निकल जाएंगे 3 3 4 4, दिमाग सड़ जाएगा आदमी का, लेकिन इतना मरा हुआ फार्मूला याद नहीं होगा। ax प्लस by है ना, एक मेरा और दिमाग खराब हो जाता, by1 ठीक है, प्लस में कितना c का मॉड अपॉन में नीचे कितना अंडरूट। तो ये तो बता दो x1 y1 कौन है, 0 0। तो वो a और b पकड़ नहीं पाते क्या आप, इसको ऐसा पकड़ के खेलते हैं amx माइनस y प्लस c बराबर 0, ऐसे रख के खेलते हैं। अरे ax प्लस by प्लस c, पहले ऐसा मन में सोचते हैं, ऐसे ऐसा सोचा, सोचने के बाद ऐसा लिखा, सही है, ऐसे लिखने के बाद इसको भरते हैं, भूल गए क्या है ना। अच्छा ये भर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, ये 1 कहां से आ गया, ऊपर तो सर -1 था, उसका स्क्वायर हो गया। हाँ ऐसा तो नहीं है ना कोई ऐसी अबूझ पहलियां आती रहती है मन में, ठीक है। तो p का मान कितना आ गया, c अपॉन अंडरूट 1 प्लस m स्क्वायर। बेटा ये दूरी तो इतनी आ गई, लेकिन आपको और भी पता है, क्या पता है कि आपको पता है इसी चीज को, इसी p को आप और सोच सकते हैं। आप में से किसी को स्ट्राइक करता हूं, ये बात तो दूरी से निकाली, लेकिन अगर अकल से निकालता तो शायद आप में से कई लोग सोच रहे होते पी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडरूट, अच्छा आप तो पी स्क्वायर सोच रहे हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितने लोगों को स्ट्राइक करा,
कौन वो विद्वान था जिससे ऐसे ही आविष्कार किए? किसके वाया आपने ये निकाला? हाँ, पाइथागोरस के वाया, है ना। तो अगर देखा था पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से चिपका दूं, अरे पहले इसको खूबसूरत बना दूं ताकि आप में से कई लोग अटैक नहीं खा लें। ठीक है, पता चला अटैक आ गया, ठीक है, रह गया भाई। ये पी स्क्वायर करते ही कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में कितना? एम स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू में कितना? ए स्क्वायर। अच्छा, अंडर रूट भी हटा दो, बिल्कुल। मैं आपके और अपने बीच में कोई कड़वाड़ नहीं रखना चाहता, हटा दिया लो। ठीक है, अब बोला क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया क्या? है ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू में प्रूफ हो गया। ठीक है, पिछली बार एक नाम निकलते निकलते रह गया था, अब बोल देता हूं। ठीक है, हरिपुत्र पॉटर थोड़ी ना वो, हैरी पुत्र और उसका जादुई कलिस्म। किसी ने सारी सातों की सातों पढ़ रखी है क्या? नहीं, वो पढ़ी नहीं है कभी नॉवेल्स वगैरह उसकी। अच्छा, कितने लोगों को है ना, बिना बोलना मत, क्योंकि आप बोलते अभी बोल दोगे, मेरे मना करने पे ज्यादा बोलेंगे, मना के। ठीक है, कितने लोगों को उसका ऑथर का नाम याद है? ओ, लुढ़कना, लुढ़कते रहना। चलो बोलो, हाँ था बोला, अरे जेके रॉलिंग्स। अरे आपको पता नहीं है, ये शायद आज से कोई 10 इयर्स पुरानी बात है। ठीक है ना, एक बहुत ही फेमस स्कूल है वेस्ट गुजरात के अंदर, उसका नाम है चंद्रकांता मोदी शायद। अगर मैं F4L स्क्वायर माइनस 5M स्क्वायर प्लस में 6L प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, देन शो दैट लाइन Lx प्लस My प्लस 1 इक्वल टू 0 touches a fixed circle. Find center and radius of that circle. ठीक है ना भाई? एस.एल. लोनी ने अपनी बुक 1939 में लिखी थी, वो प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स था लंदन यूनिवर्सिटी का। रामानुजन से बहुत बुरी तरह प्रभावित था, बहुत बुरी तरह से। उसको लगता था कि रामानुजन जैसा ब्रिलियंट कोई नहीं है मैथमेटिक्स में, और उसी के उसमें इसके बारे में अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, अच्छा काम की बात सुना, ये जो दे रखा है ना, ये क्या कहना चाहता है? ये कुछ है, क्योंकि ये तो हमारी जान पहचान में तो कुछ नहीं है, हम तो जानते नहीं क्या है कुछ, बस इक्वेशन है कुछ। ठीक है ना, आगे यदि ये कुछ हो, देन माने तब, शो दैट माने दर्शाएं, लाइन माने ये लाइन, ठीक है ना, तब दर्शाएं कि ये लाइन टचेज अ फिक्स सर्कल। अगर इसने टच कर दिया तो P इक्वल टू R हो गया। टच करने की हमारी जिंदगी में एक ही कंडीशन है, P इक्वल टू R, बाकी सब बातें बाद में। ठीक है ना, और अगर P इक्वल टू R हो गया तो मैं इसी में P इक्वल टू R ढूंढूंगा, क्योंकि ये है तो टच कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये मेरे दिमाग के अंदर है, पिछले क्वेश्चन से मुझे समझ में आता है ये कुछ इस तरह का घपला है, ये कुछ इस तरह का घपला है। जैसे मुझे कोई अचानक ये देख के भाग जाता, ठीक है, तो मैं क्या समझता है क्या है? ये कुछ घपला है, टच करने की कंडीशन से आया हुआ या कट करने की कंडीशन। ये तो कट करने की कंडीशन से आया हुआ घपला है, वो टच करने से आया हुआ है। ठीक है, अगर टच करने से आया है तो दिमाग लगाते हैं अभी इसके अंदर, मतलब अपने को सर्च करना पड़ेगा। एक सेकेंड, बच्चे ने दिमाग लगा, लेकिन सर सर्च ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। कैसे नहीं जाएगा? कि सर एक चीज तो पक्की हो गई, L है आपके पास और M है, ये L और M वही है जो इसने भी यूज करें। 100% ये कुछ ना कुछ इसके साथ ही खेल रहा है। ए लाइन और इसके बीच में कोई दिलचस्प लफड़ा है क्या नहीं? मैंने कहा लेकिन लफड़ा कब होता? लफड़ा कब होता? सर ये L स्क्वायर और M स्क्वायर है ना, अगर बाई द वे P होता है तो P होने पर, P लगाने पर, P बोले तो P होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाने पर नीचे अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर बन रहा है,
अरे सोचो ना, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बन रहा है, नीचे नीचे सर्कल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दे। मैंने कहा लेकिन अगर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बन रहा है तो लफड़ा नंबर 2 क्या है? लफड़ा नंबर 2 ये है कि यार ये एल स्क्वायर है और बीच में प्लस ही नहीं है। नहीं है समझ में? एल स्क्वायर के साथ में एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर होता ना, ये तो माइनस का है। तो उसने कहा एक काम करते हैं सर, इसको नीचे उतारो आप, 4l स्क्वायर माइनस ऑफ 5 मा स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में 6l प्लस 1, राइट है सर। यहां पे आपको क्या पसंद है आप बोलो? मैंने कहा यार मजा आता अगर 4m स्क्वायर होता तो एक काम करते हैं सर, दोनों साइड 4m स्क्वायर जोड़ देते हैं। लो जोड़ दिया, उससे क्या होगा? उससे ये 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। क्या ख्याल है? अब मुझे नीचे वाला हल्का हल्का समझ में आ रहा है, मेरे दिमाग में रोटेट हो रहा है, यार ये बन सकता है, कुछ सही सोच रहा है बंदा, ठीक है ना। ये 5m स्क्वायर है, ये उचक के उधर चला गया है क्या नहीं कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग भी इधर देखो, ये 9 मा स्क्वायर माइनस का 6l माइनस 1, इतने दूर तक बात जा चुकी है, राइट है। दिमाग अभी भी बढ़िया काम कर रहा है, इसका मतलब ये वाली पार्टी 100% नीचे जाएगी। लेकिन अभी भी छोटे छोटे किंतु परंतु बाकी हैं। वो छोटे छोटे किंतु परंतु क्या, वो उस पर भी दिमाग लगाना है। पहली बात, ये अंडर रूट में नीचे जाना चाहिए था, हाँ या ना? मैंने कहा अंडर रूट में चला जाएगा, लेकिन लफड़ा फिर भी अभी एक लफड़ा बाकी है। वो लफड़ा क्या बाकी है? वो लफड़ा ये बाकी है कि ये किसी तरह से होल स्क्वायर हो जाता, होल स्क्वायर हो जाता, होल स्क्वायर। तो मैं क्या करता, दोनों साइड का स्क्वायर उखाड़ देता, ये इधर तो स्क्वायर हो जाता, इधर अंडर रूट बन जाता और मेरा काम निकल पड़ता। दिमाग में चल रहा है, चक्कर चल रहा है, दिमाग समझ में आ रहा है आपको? टच है तो पी बराबर आ रहा है, और अगर पी है तो नीचे अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है। मैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो जुगाड़ चुका हूं, मेरे को बस नीचे लगाने की देर है और ये पी बनने को तैयार हो जाएगा। सोचते हैं, ठीक है। इससे पहले कि आप सोचें, मैं सिर्फ ये देख लेता हूं कि पूरी कहानी में ये तो बराबर लिखा 4l स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1। हाँ, मेरे को डर तो इसी बात का लगता है कि मैंने सारी फाइट मार दी और पता चला प्रिंटिंग मिस्टेक थी, है ना। हाँ सोचो इसका होल स्क्वायर कैसे बने? प्लस माइनस 2 कर दें, नहीं अभी तो नहीं, थोड़ा सा और सोचो, सही तो सोच रहे हो, इतना तो गलत नहीं है। नहीं अच्छा लगा आपको? कहानी पकड़ में आ रही है आपको? थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही है ना? मैं एक और शेड दिखाता हूं कहानी का, एक और शेड दिखा दूं, है ना। आपको फील तो हो गया ना कि क्वेश्चन कैसे लेके जाना चाह रहा हूं मैं, है ना। फील आ रहा है ना कि मैं ऐसे लेके जाना चाह रहा हूं। मैंने इसी फील को दोबारा दूसरे शेड में दिखा रहा हूं, ठीक है। 4l स्क्वायर माइनस में कितना 5m स्क्वायर प्लस में 6l प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने एक छोटा सा काम किया, मैंने कहा पिछली बार मेरी गाड़ी अटकी थी यहां पे, क्यों अटकी थी कारण बताता हूं मैं, क्यों अचानक से वहां से मोड़ के लाया हूं। क्योंकि मेरी गाड़ी में एक बार m का स्क्वायर आ रहा था और दूसरी बार l आ रहा था। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई थी कि गाड़ी उसके कारण रुकी थी? एक काम करते हैं, है ना, 4l स्क्वायर प्लस 6l प्लस 1 को यहीं पकड़े रखते हैं, 5m स्क्वायर को उधर उचका देते हैं। उचका दिया, उचकाने के तुरंत बाद आप अपना अगला दांव खेलते हैं, आओ, ठीक है ना। हाँ अब सोचो इधर मैं क्या करूं, इधर कुछ कर सकता हूं, 5l स्क्वायर। आपने पिछली बार वाला दांव सीख लिया अगर आप 5l स्क्वायर जोड़ने को बोल रहे हो तो। क्यों? क्योंकि दांव सिखाना इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट ये थोड़ी ना क्वेश्चन कौन कर सकता है, वो तो मैं कर देता तो आपके थोड़ी ना होता था कुछ। 5l स्क्वायर जोड़ा, 5l स्क्वायर के जोड़ते ही इधर की तरफ शायद आप में से किसी का दिमाग अब पूरी ताकत से चल रहा है। देखो साहब, पिछली बार वाला दांव आप में से कई लोगों ने मन की आंखों में पढ़ लिया था मेरी। 5 यहां पे कितना l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। आगे बोलो आप तो क्या करूं, बोलो पहले स्क्वायर खींच लो, हाँ या ना। स्क्वायर खींचते ही ये हो गया ऐसे में, सोचो 3l प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू में कितना, बोलो अंडर रूट 5 इंटू में कितना अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अच्छा इसको नीचे चिपका दूं, अगर मैंने नीचे लगा दिया तो नीचे लगाते कितना हो रहा है, पढ़ने में आ रहा है, बताओ जरा जल्दी से। 3l प्लस 1 का मॉड अपॉन में अंडर रूट में कितना l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रूट 5। क्या लगता है ये कौन है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। इट सीम्स
ये लग रहा है भैया कि ये कौन है, P है, और ये कौन है, R है। याद आया, रेडियस है। अगर ये रेडियस है तो कौन मेरे को बताएगा, लाइन तो है, सेंटर बोलो आप, इसको देख के सेंटर फील करो। सेंटर सोचो, सेंटर, हाँ सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। सेंटर क्या होगा, किससे, मतलब आपको पता चला मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं अगर ये ax1 प्लस by1 प्लस c की फोटो है तो इसमें सेंटर कितना है, और आवाजें आ चुकी हैं बराबर वाली। सेंटर इज इक्वल टू कितना, 3,0, क्योंकि अगर मैंने 3,0 से इस पे परपेंडिकुलर डाला तो यही आता है ना। तो सेंटर कितना आ गया, 30, और रेडियस कितनी चढ़ गई, 2,5 हो गया। ये तो पूछा उसने क्वेश्चन में, मैंने मेरे क्वेश्चन में कुछ किया ही नहीं है, पता उसी को घसीटता रहा, इधर उधर फेंकता रहा। ठीक है, अगला। आप इस लेवल के झेल तो सकते हैं ना, है ना, कोई बहुत तकलीफ दे सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए आपकी याददाश्त उतनी दुरुस्त नहीं होती। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि लाइन और सर्कल को लेकर के जो हमारी पहली अप्रोच थी वो थी P इक्वल टू आर, P लेस देन आर, P ग्रेटर देन आर। 3 तरह की लाइनें दिखाई दी मैंने आपको, ठीक है ना। अब ये सेकंड अप्रोच है, माने हम अगर बाय द वे मैं आपको नहीं बताऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि ये सेकंड अप्रोच है या फर्स्ट अप्रोच है। मैं आपको कहता हूं लाइन और सर्कल आगे चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको मान लोगे, आप पढ़ते चले जाओगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं इस सेकंड अप्रोच कर रहा हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा किसको कब लगाना है, ऐसा नहीं मुंह फाड़ के जो समझ में आ गया वो लिख दिया या वो बोल दिया। सब सोच समझ करके, हर जगह का एक पार्टिकुलर गेम है, उसको लेकर के चलना है। रेडी, हाँ भाई, लाइन और सर्कल को लेकर के जो अब की बार वाली अप्रोच है वो क्या है वो बताता हूं, ठीक है। देखिए किसान, ये जो अप्रोच है ना, सेम अप्रोच विल वर्क इन कॉनिक सेक्शन। ये चीज आप नेक्स्ट ईयर भी पढ़ेंगे, और ये आपके लिए सीड है। यहां वो अगर बाय द वे सपोज करो आप ईमानदारी से आईटी की तैयारी करते हो, आप 10 से 12 बार थ्योरी पढ़ते हो ना इस साल, तो अगले साल आप जब पढ़ोगे ना तो आपको इतना लुसिड हो जाएगा, एक बारी में सट से समझ में आ जाएगी। सर्कल लिखने से पहले आप बोल दोगे ये करने वाला, ये करने वाला है आप 100%। क्योंकि ये नहीं, अगले 4 चैप्टर की ये तरीका है जो मैं यहां सिखा रहा हूं। इसके आगे का जो सर्कल पढ़ता है ना, इसके आगे का जितना आप गहराई से सर्कल पढ़ते हैं, ठीक है ना, उतना आपका नेक्स्ट ईयर बेस्ट बेनिफिशियल होता है। ऑटोमेटिकली आपको अपने आप चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप में से कई अगर सेलेक्ट होने वाले होंगे, ठीक है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये यहां से सीडेड है, ये यहां से चालू हो रही चीजें। देखिए क्या तरीका ना, कुछ भी नहीं है। अपन क्या करते हैं ना, ऐसे इस पूरी कहानी में क्या करते हैं, एक लाइन के नाम बताते हैं कि भाई एक लाइन है y इज इक्वल टू कितना, mx प्लस c, राइट है भाई। और एक सर्कल है जिसका नाम क्या है, सर्कल का नाम अपन ले लेते हैं x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a²। सबसे साधारण किस्म का सर्कल ले लिया। करना क्या है, करना यह है कि इन दोनों की जॉइंट इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सर्कल, लाइन एंड सर्कल, लाइन और सर्कल की जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ऐसे x² को पकड़े रखो और y की जगह mx प्लस c लगा दो। यहां कितना हो जाएगा, mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a²। बच्चा समझता है कि इसको अगर मैं ढंग से लिखता हूं तो x² ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस m² प्लस में 2mc माइनस, हाँ ठीक है, 2mcx, ठीक है, प्लस में कितना c² माइनस a² इक्वल टू 0। ये बन गया। और आपने सभी को पता चल गया होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, हाँ या ना। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है तो इसके 2 रूट्स होंगे जिनका, याद है ना, भालू के बच्चे भालू ही होते हैं, ठीक है। तो ये x1 और x2 है कि नहीं, इसके रूट्स का नाम x1 x2 होगा। अच्छा ये x1 x2 क्या चीज है, x1 x2 है, ऐसे मन की आंखों से देखिए, लाइन और सर्कल को अगर आपने जॉइंट इक्वेशन निकाल दी तो आपने इनडायरेक्टली एक लाइन को क्रॉस होने की एक जगह दी है, ठीक है ना। जहां पे भी कट मारेगा वो 2 पॉइंट के नाम क्या होंगे, x1 y1 और x2 y2, राइट है। ये वही x1 x2 है जो इस लाइन से आएंगे। इस लाइन से जो x1 x2 आएंगे वो x1 मैं उठा करके लाइन में डाल दूंगा, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा। अब ये x2 में उठा के इसमें डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। ऐसे मेरे पास x1 y1 x2 y2 आ जाएंगे। लेकिन ये तो तब आएंगे ना जब ये होंगे। होने की कंडीशन क्या है वो सुनना है, वही पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट है क्या। अब इसके ऊपर ये सारी की सारी कहानी किस पर डिपेंड करती है, नाउ, ठीक है ना, थिंग्स डिपेंड ऑन डी, डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करती है। अगर कल को डी
ग्रेटर देन 0 हो गया तो कहानी में लाइन और सर्कल कट मारेंगे। अगर कल को d इक्वल टू 0 हो गया तो टच करते हुए जाएंगे याद से, ठीक है। और अगर बाय द वे d अगर लेस देन 0 हो गया तो इमेजिनरी कटिंग होगी, माने आंखों में बंद करोगे तो ही कटिंग होगी, वरना रियल में तो दूर से निकलेगी गाड़ी। तो ये वाली कंडीशन क्या है? नो कट नो टच। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, ये वाला क्या कंडीशन है? टेंजेंट या टच। कहानी पकड़ में आ गई। और ये वाली क्या कटिंग है? कॉर्ड या कट। बात समझ में आई आपको? तो फॉर बीइंग अ कॉर्ड दो इक्वेशनों को मिलाओ और मिलाने के बाद में d ग्रेटर देन 0 करो, कॉर्ड आ जाता है, राइट है। लेकिन अब बच्चे के दिमाग में क्या नया फितूर चढ़ता है? सर मान लो कॉर्ड आ रहा है, मान लो मेरे को बदल मेरा d जो है पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरे से अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? वो ये पूछेगा भाई बता भाई लंबाई कितनी है फिर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या पंगा है वो भी बताओ। लेंथ ऑफ कॉर्ड सुनना जबरदस्त चीज है। लेंथ ऑफ कॉर्ड का मतलब हो गया ये यहां से लेके यहां तक की दूरी है ना, और ये वाली दूरी शायद कल का हमारे मुंह से निकल गया था x1 माइनस x2, कहीं हमारी बात हुई थी कैसी, है ना, हुई होगी, है ना। अच्छा मान लेते हैं, फोर्सफुली मान लो आप लोग, ठीक है ना। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? रूट में कितना? x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस में कितना? 4x1 x2। आप में से कोई बस ये बता दे जल्दी से इसको देख करके कि इसके लिए इस कहानी में x1 प्लस x2 कितना होगा? -2mc अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर, राइट है। अब जल्दी से बताओ x1 x2 इज इक्वल टू कितना होगा? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। क्या ख्याल है आपका? और ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखने वाला हूं। अगर मैंने ये वाली वैल्यू उठा करके, ये दोनों आए किस लिए? रखने के लिए आए। क्या करना होगा? रख देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, आंसर आएगा, कोई रोक तो नहीं सकता। अगर मैंने रख दिया तो आप में से किसी को बुरा नहीं लगेगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्यों? माइनस में ये, ठीक है ना, माइनस में कितना? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में कितना? 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो चीज मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना, ये आपको क्वेश्चन नंबर 30 एसएल लोनी एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 1, माने जो एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल है ना उसका, माने उस पे अपन आज पहुंचे। आप समझ रहे हो? वो 30 क्वेश्चन में लपेट गया आपको। और यही अगर आप अपनी बोर्ड बुक उठाओ ना, चाहे आप एमपी बोर्ड की उठाओ, चाहे आप राजस्थान बोर्ड की उठाओ, चाहे आप यूपी बोर्ड की उठाओ, ठीक है, आप उठा के देखो, आपको तब पता चलेगा कि आपको कितनी धीरे धीरे ग्रोथ की जरूरत है। बात समझ में आई आपको? नहीं, अरे बोर्ड वाली वो वाली बुक नहीं, वो जो एनसीईआरटी थी वो नहीं, सपोर्ट बुक्स होती है ना जो बेस्ट होती है ना, ऐसी चीजों को सीखने समझने के लिए, ठीक है। हालांकि हमारा सारा कंटेंट एसएल लोनी से ही डिराइव्ड है। एसएल लोनी ने 1939 में बुक लिख दी थी, हम 1947 में आजाद हुए, तब तक अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया और अंग्रेज उसी से पढ़ाते थे, ठीक है। तो हमारी सारी बुक्स वहीं से डिराइव्ड हैं, लेकिन हमने उसमें बेटरमेंट कर दिया है और आगे तक ले गए। तो फिर धीरे धीरे चलते हैं इस पे, ठीक है। कितने लोगों को ये समझ में आया? 4, अच्छा 4 लगा दूं। अच्छा नीचे क्या करना है? अच्छा नीचे स्क्वायरिंग नहीं होगी। हाँ भाई, अब काम की बात सुनते हैं। पूरी कहानी में से 1 प्लस m स्क्वायर एलसीएम, अच्छा 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, ये धीरे धीरे सीखा ना मेरे को, मैं भूल जाता हूं, इसमें अक्सर चक्कर आ जाता मुझे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 ब्रैकेट में कितना? c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू में 1 प्लस m स्क्वायर। तो नहीं दिख रहा आपको कहीं? अच्छा ये दिख रहा है, तो नीचे की तरफ कितना? 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तो बराबर हो गया है ना। अच्छा जल्दी से सोच के जवाब देना। क्या आपको ये कटता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं आया समझ में? अरे किसी टाइम पे ये खुलेगा ना, है ना। एक धीरे धीरे करते हैं, थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। एक बार सॉरी यार, ठीक है। कितना हो गया? 4m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है, माइनस के अंदर कितना? 4, मल्टीप्लाई करते जाते हैं, माइनस ऑफ 4c स्क्वायर, ठीक है। माइनस के अंदर कितना हो गया? 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अच्छा प्लस में कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। अच्छा और प्लस में कितना हो जाएगा? माइनस में, सॉरी माइनस है प्लस, प्लस में कितना? 4m स्क्वायर a स्क्वायर, राइट है भाई। और अपॉन में नीचे की तरफ कितना? 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। अच्छा ये दोनों कटिंग कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 4 कॉमन आएगा। अच्छा 4 कॉमन आने के बाद में ये वाला जो चीज है, ठीक है। अच्छा लिख ही लेते हैं बस अपन, है ना। अगर देखा जाए तो 2 बाहर आ गया, अंदर ही अंदर कितना बाहर आ गया? 1 प्लस m स्क्वायर बाहर आ गया, ठीक है।
और कुछ बाहर नहीं आया। अंदर क्या रह गया? नहीं आया, नहीं कुछ भी नहीं है। अंदर की तरफ रह गया ए स्क्वायर ब्रैकेट में कितना 1 प्लस एम स्क्वायर और माइनस में कितना सी स्क्वायर, ये रह गया। बेटे दिस इज लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये खुद ही क्वेश्चन है अपने आप में, पता है शीट में भी क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड बुक में भी क्वेश्चन है। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जो पूछा था, लेंथ ऑफ कॉर्ड, कल लिख लो, है ना। तब तक मैं आपको जगह देता हूं। ये जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड है ना, ये बोलते समय सुनाई देता गॉड, है ना। गॉड के बारे में साइंस क्या जानता है? इतना ही जानता है कि उन्होंने एक कोई इलेक्ट्रॉन को तोड़ते है ना, एटम को तोड़ते गए और एक पार्टिकल अराइव किया, उसका नाम रखा गॉड पार्टिकल, ठीक है, जिसपे बहुत ही बकवास मूवीज भी बनी है, ठीक है ना। हाँ, और उस पर रिसर्च करने के लिए कर दी ना, याद है अपन जब लाइन काटते हैं ना, तो हमने एक बकवास ये भी करी थी, याद हो तो, ये पी होता है और ये रेडियस आर होती है, तो मैं ये बी निकाल सकता हूं। अगर मैंने ये यहां से यहां तक की दूरी निकाली तो मेरे को डबल ही तो करना है। मैं क्या बेवकूफ इतना फार्मूला रट के जाऊंगा? x1 माइनस x2 कहां से आया? x1 माइनस x2 यहां से आया था। ये इस तरह से सीन है ना, ऐसा। तो ये वाला पॉइंट क्या है? x1 और ये वाला पॉइंट y1 और ये x2 y2। तो ये तो बात सबको पता चलेगी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x1 है, और ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x2 है। तो बीच वाली दूरी कितनी हो गई? x2 माइनस x1। और एनी मोर क्वेश्चंस? आप बोलो, मैं तो आपको ये बता रहा हूं ना कितना यूजफुल है। ये खुद क्वेश्चन है, बस ये यूज है इसका, कोई यूज नहीं है। हम कभी निकालेंगे ही नहीं इसका, हिसाब किताब ही नहीं बनाएंगे। ये सिर्फ अपने आप में इतना ही क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट। तो हमने प्रूव पहले करके रखा हुआ है, इससे तो कोई यूज नहीं है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट। कहां तक जा रही हो, कहां तक आ गई? नहीं, दूसरा तरीका छोड़ो ना, कौन दिमाग में नहीं ना, छोड़ो, बताता हूं 1 मिनट। मैं आगे की बात कर रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइटल है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था ना, इस जगह पे, इससे पहले कि आप ये टाइटल डालें ना, इसके ऊपर जरूर लिख लेना कि, हाँ इससे ठीक पहले लिख लेना कहीं छोटी सी जगह में कि फॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑलवेज यूज फर्स्ट अप्रोच। ठीक है ना, ऑलवेज यूज फर्स्ट अप्रोच। ब्रैकेट में लिख देना P लेस देन R, P लेस देन R। मैंने आपको अभी भी बताई थी ना फर्स्ट अप्रोच क्या है। फर्स्ट अप्रोच है P निकाल लेना, लाइन पे परपेंडिकुलर मार्क है, R आपको दिया होगा सर्कल के नाम पे, आपका काम है ये निकालना, X निकाल लेना, और जैसे X आए उसका क्या कर देना, डबल कर देना। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का तरीका है, ये फर्स्ट अप्रोच है P लेस देन R वाली, ठीक है। ये वाला नहीं लगाना आप, ज्वाइंट इक्वेशन वगैरह को कुछ नहीं, ज्वाइंट इक्वेशन तो जो आपको प्रूव करना था हो गया। हाँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विल थिंक अबाउट इट, ठीक है ना। अगर अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करते हैं तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती है वो सुनिएगा, ये जबरदस्त है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहती है कि आपको पता होगा आपकी कहानी में जो क्वाड्रेटिक बनी थी, कहां चलेगी, हाँ क्वाड्रेटिक बनी थी, वो ये है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना 1 प्लस एम स्क्वायर, माइनस में कितना, माइनस से प्लस है, प्लस प्लस में 2mcx, प्लस में कितना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, है कि नहीं भाई। अगर आपको याद हो तो फॉर टेंजेंट, टेंजेंट होने के लिए क्या करना है, टेंजेंट हो तो d इक्वल टू 0 कर दो, हाँ या ना। और अगर मैं आपसे पूछूं d इक्वल टू 0 तो आपको याद है ये कौन है, क्या ये b, ये क्या चीज है b, a की वैल्यू बोलो, c की वैल्यू बोलो, अच्छा d की वैल्यू बोलो, तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में कितना
ए की जगह पे कितना हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू में कितना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दूं 0 कर दूं, हाँ या ना। अब देखिए साहब मेरे पास क्या क्या अप्रोच बच रही है, इसको अगर मैं खोलता हूं तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के अंदर, अब देखिए खोलते जाइएगा, माइनस का 4c स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, सोचा आपने, अच्छा माइनस का कितना 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर कटेगा राइट, और इधर की तरफ देखा जाए तो प्लस का 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, सही है क्या, इक्वल टू 0। और उम्मीद है ये दोनों 67 है कि नहीं, ये दोनों कटे। अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए क्या कॉमन लू बोलो। अच्छा एक छोटा सा काम और करना चाहता हूं, 2 प्लस वालों को तो यही रोकना चाहता हूं, 4a स्क्वायर कॉमन लेके बैठ जाता हूं 1 प्लस एम स्क्वायर, और इस माइनस वाले को उधर उचका देता हूं 4c स्क्वायर। क्या ख्याल है अगर मैं ऐसा करता हूं 4 से 4 कटेगा, और यहां से एक जबरदस्त चीज सामने आएगी, c इक्वल टू प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये क्या चीज है, ये तो c है ना, ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ना भाई। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो बता देता हूं। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर ठीक है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर पर टच करेगी तो c इज इक्वल टू, इसका ये जो c है ना वो c, इसका c इज इक्वल टू में a रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर शो करेगा। ध्यान से समझ लेना भाई, ये है काम की चीज। तो अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी इस सर्कल पर टच कर देगी ना, माने टेंजेंट हो जाएगी, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ये होगी कि ये जो c है ना उसको ये होना पड़ेगा, ये प्रूव करेगा वो अपने आप को कि c इज इक्वल टू में प्लस माइनस a अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का ये मतलब है। जहां अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है, वहां ये याद रखना है, और जहां याद रखोगे साथ में ये भी समझ लेना कि बेसिक क्यों याद रख रहा हूं। ये कारण है कि अगर लाइन इसको टच करती है ना, माने सोचिए कोई सर्कल है, उसको ये y इक्वल टू mx प्लस सी टच कर गई, तो इस y इक्वल टू mx प्लस सी का ये जो पूछ है ना c, इसकी वैल्यू 100% c इक्वल टू प्लस माइनस a रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर होगी। बात पकड़ में आई आपको, है ना। एक बात, जहां पे ये वाली बात सत्य है वहीं दूसरी वाली बात भी सत्य है। क्या सत्य है, ठीक है, इससे फायदा नंबर 2 क्या है। ठीक है, पहली चीज तो जो हमने प्रूव करी, फायदा नंबर 1। अब नंबर 2 की बात करता हूं, सेकंड नंबर का फायदा क्या है। सेकंड नंबर का फायदा है कि कल को किसी ने मान लो पूछ लिया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकते हैं। ध्यान से सुनना, कंडीशन ऑफ, इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला केस उठा रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आया ये आई कैसे है, सी की वैल्यू पुट कर दी, कहानी पकड़ में आई इसके लिए। लेकिन अगर कल को ऐसा हो जाए कि आपका जो सर्कल है ना वो ये हो जाता, सेकंड पॉइंट सुनना, अगर कल को सर्कल ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता, तो आपको पता है उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती, उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती, ध्यान से देखना शायद आपका दिमाग काम करता है, y माइनस बी इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए, ठीक है ना, प्लस माइनस ए रूट ओवर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। कितने लोगों को समझ में आ गया कहानी क्या है, कहानी पकड़ में आई आपको या नहीं आई। अब की बार कौन किसकी जगह एंटर कर गया, अरे y की जगह y माइनस बी, एक्स की जगह x माइनस ए, और बाकी चीजें एज इट इज नहीं आया। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो 100% ये वाली बात भी। अच्छा यहाँ पे a नहीं आएगा, r, क्योंकि अब की बार इसकी रेडियस r है, कहानी पकड़ में आई। अच्छा बात नंबर 3, अगर तीसरी बात भी सुनिएगा, अगर कल को सर्कल ऐसा दे दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में कितना 2fy प्लस में कितना c इक्वल टू 0 दे दे, अगर कल को सर्कल ये वाला दे दिया ना, तो पहला काम मैं क्या करने वाला वो ध्यान से देखिएगा। मैं इसको लिख रहा हूं x प्लस जी का होल स्क्वायर, सोचो y प्लस एफ का होल स्क्वायर, सोचना इज इक्वल टू में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सोचो, मैं 2 मिनट चुपचाप खड़ा हूं, अरे सोचो ना, ये और ये एक ही बात है क्या, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप तो देखो ये एक ही बात है क्या। पढ़ा लिखे आदमी हो, आपको स्क्वायरिंग खोलनी आती है, सोच के बोलो कि ये और ये एक ही बात है कि नहीं, एक ही बात है, खोलना आता है, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट रहा है, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट रहा है, माइनस सी उचक के वापस उधर जा रहा है, ये पिछले वाले में वापस घुस जाएगा, कह सकता हूं। अब आप में से कोई अगर बाई द वे मेरे को ईओटी बोल दे, डायरेक्ट बोलना, क्या लिखो बोलो, ये एक से ये स्क्वायर बार है, हाँ क्या बोलूं, बोलो वाई प्लस एफ इज इक्वल टू एम एक्स प्लस जी, बहुत ही खूबसूरत, प्लस माइनस आगे बोलो
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और ब्रैकेट में कितना 1 प्लस एम स्क्वायर अंडर रूट में ना, अंडर रूट में। कहानी पकड़ में आ गई आपको या नहीं आई? एक नहीं 3-3 कहानियां सोचो, टेंजेंट के 3-3 और याद क्या रखना है? मात्र एक, बाकी सब तो सिर्फ बदलाव है। ये वाला ये तो भूलना नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चले अब अपन। पकड़ में आ गई बात? कॉपी हो गया? हो जाएगा, जल्दी से कर दो आप। चलो आगे नेक्स्ट पॉइंट सुनना, जहां पे हमारे लिए ये चीज आई ना, आप काम की बात नंबर नेक्स्ट सुने। ठीक है, अगला टाइटल जो है ना इसी के अंदर, अगला टाइटल भी बहुत काम का है और उसका नाम है t = 0। ठीक है, अभी t = 0 क्या पंगा है? t = 0 टेंजेंट को शो करने का तरीका है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। t = 0 बोलेंगे आपके दिमाग में टेंजेंट आएगा आगे से, हम लोग इतनी बार चिल्ला लेंगे आपके कानों पे t = 0, t = 0, तब आपको स्ट्राइक हो जाएगा। t = 0 माने टेंजेंट की इक्वेशन, राइट है? t = 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताते हैं, ठीक है ना? ध्यान से समझना है ना भाई। बाय सेकेंड डिग्री इक्वेशन, बाय सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है ना, we can get equation of tangent डायरेक्ट। कोई प्रूफ नहीं करते इसको, सीधा याद करते हैं। और ये चीज नेक्स्ट ईयर तक काम की। अगर बाय द वे आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन दे दी, बच्चे के दिमाग में तुरंत बल्ब चमकेगा। सेकंड डिग्री इक्वेशन, अच्छा वो ax² प्लस by² प्लस 2hxy वाली, वो सारी सेकंड डिग्री इक्वेशन, यस। अगर वो दे रही कि तो डायरेक्ट मैं टेंजेंट बता सकता हूं डायरेक्ट। हाँ, क्या 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 करना क्या है? पर कुछ नहीं, सम चेंजेस जो है ना वो याद रखने हैं। जो एक कुछ चेंजेस जो आपको करने हैं ना, वो क्या क्या है वो सुनना। x² दिख जाए, x² की जगह x1y1 कर देना, नहीं x² की जगह xx1 कर देना। बात समझ में आई? एक सेकंड, हम लोग क्या कर रहे हैं? सेकंड इक्वेशन वी कैन गेट इक्वेशन ऑन, ये बात यहां पे लिख देता हूं ना मैं, ऑन x1y1 डायरेक्ट। अगर x1y1 करके कोई पॉइंट है ना, तो उसे इक्वेशन निकालने के लिए x² की जगह xx1 कर दो, y² की जगह y1 कर दो, है ना, और 2x की जगह x प्लस x1 कर देना, ठीक है ना, और 2y की जगह y प्लस y1 कर देना, बस। और जैसे आप ऐसा करोगे आपकी इक्वेशन तैयार, ठीक है, आपकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जरा दिखाओ सर कैसे? जैसे मान ले तेरे पास में इक्वेशन क्या है, सर्कल की x² प्लस y² प्लस में कितना 2gx प्लस में कितना 2fy प्लस c = 0। तेरे को क्या करने को बोला है? x² की जगह xx1, राइट है, y² की जगह कितना y1। अब जरा ध्यान से देखना, यहां क्या दिखने मारा है? 2gx, तो g को तो साइलेंट समझ, 2x की जगह कितना लिखने को बोला? x प्लस x1, और फिर f को साइलेंट समझना, y प्लस y1, और प्लस में कितना c = 0। और ये जो इक्वेशन आएगी ना, ये अपने आप में टेंजेंट की इक्वेशन है डायरेक्ट। सर फिर ये x1 क्या है और y1 क्या है? पॉइंट जिस पे टेंजेंट जा रही है टच करके, x1 y1 पे टेंजेंट है, ठीक है। कैसे कैसे कैसे? जैसे मान ले तेरे से किसी ने कहा x² प्लस y² इक्वल टू में किसी ने दे रखा 9, ठीक है ना, इसके लिए है ना पॉइंट दे रखा है 3,0, ठीक है, पॉइंट दे रखा है 30 पर अपने को क्या निकालना है? 30 पे अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सोचनी है। सपोज करो अगर 3,0 पे टेंजेंट सोचनी है, तो मैं अपनी तरफ सोचूंगा x1 की जगह कितना 3, ठीक है, माने x इंटू 3, फिर y इंटू में कितना 0, y1 प्लस 2gx है ही नहीं इसमें तो 0, अरे 2gx है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, है ना भाई। अच्छा, तो इक्वल टू में डायरेक्ट कितना 9, तो इसका मतलब 3x इक्वल टू कितना हो गया 9, माने x इक्वल टू कितना हो गया 3, x इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट। बात समझ में आई या नहीं आई? कहानी पकड़ में आ रही है? ऐसे आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, डायरेक्ट, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सिर्फ पहले पुट करनी है xx1
चेंजेस करने हैं, करो फटाफट। माने सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन उससे भी निकाल सकते थे क्या? इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे क्या? वो जो फार्मूला था उससे भी, क्योंकि वो भी तो ईओटी है, बिल्कुल उससे भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे वो भी सुना। y इज इक्वल टू में mx प्लस माइनस a अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर से कैसे निकाल सकते हैं, राइट है। लेकिन उससे निकालने के लिए सुना, बहुत ध्यान से सुना, काम की बात बता रहा हूं। अगर ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है और ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है तो मैं कौन से का यूज करूं? इसका यूज इस जगह संभव नहीं है, क्योंकि इसका यूज तो तब होता जब y इज इक्वल टू mx प्लस c होती। नहीं है समझ में? जब लाइन दी जाए तब इसका यूज करना, और पॉइंट दिया जाए तो इसका यूज करना। कहानी पकड़ में आ गई आपको? अगर लाइन देता ना, कोई लाइन देता कि ये लाइन उसकी टेंजेंट है कि नहीं है, कंफर्म करो, तब मैं इसका यूज करता। लेकिन अगर कोई पॉइंट दे रहा है तब मैं इसका यूज करूंगा। नहीं है? कहानी पकड़ में आ रही है आपको? है ना? तो अपन अपनी तरफ से लिख लेते हैं, एज लाइन इज नॉट गिवन सो वी डू नॉट यूज दिस। लाइन दी नहीं गई थी इसलिए हम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये क्या पंगा है सर? नॉर्मल क्या चीज होती है? परपेंडिकुलर। किसका परपेंडिकुलर? नहीं, हाँ परपेंडिकुलर, लेकिन किसका? जहां पे टेंजेंट टच करती है उस पॉइंट से परपेंडिकुलर। ये एक सेकंड कहां टच करती है सर? ये यहां टच कर रही है, जैसे इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी नोन एज नॉर्मल। ये अगर टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट वाले पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर क्रिएट होता है वो नॉर्मल कहलाता है। अच्छा, लेकिन सर मैंने तो ये भी पढ़ा था कि किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल जो होता है वो हमेशा उसके सेंटर से पास होता है। याद है? नॉर्मल टू एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑलवेज पासेज थ्रू इट्स सेंटर। वो हमेशा इसके सेंटर से पास होता है। इसका मतलब सर ये नॉर्मल अगर सपोज करो x1 y1 पर बन रहा है तो ये आगे जाके माइनस ई माइनस एफ पे भी कटेगा? बिल्कुल क्यों नहीं कटेगा, 100% जाएगा, उससे गुजरेगा। अच्छा फिर तो इक्वेशन आ गई ना। सोचो, क्या आप क्या उस इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? आई? कोई सोचेगा मेरे को जल्दी से बताएगा कैसे लूं? बताओ इक्वेशन कैसे लूं? क्या 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 लूं? y प्लस एफ। चलो और बोलो, फिजिकल टू x प्लस जी। आगे बोलो कितना? y1 प्लस एफ डिवाइड बाई x1 प्लस जी। बहुत सिंपल, ठीक है। कौन आ गया? सिस्टर? अच्छा ये तो शब्द ही भूल गया आदमी। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन नॉर्मल, ठीक है, ऑन 0 0 टू सर्कल, ठीक है ना। सर्कल क्या दे रखा है? x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 8y इक्वल टू 0, है ना भाई। कोई पॉइंट दे रखा 0 0, है ना। वो इस सर्कल पे होगा कहीं, जिस पॉइंट पे होगा वहां पे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता दो इसको, राइट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन नॉर्मल। कितने लोग सोच सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो डायरेक्ट सोचेंगे हम लोग? कौन सा फार्मूला? बोलो, हाँ बोलो ना, कितना लिखूं? बोलो, x इंटू कितना? एक से दरवाजा खोल दो, ये तो कोई जानवर आदमी बाहर आता, अंदर आता। अरे खोलो ना यार, ये क्या कर रहे थे यार? क्रोध। हाँ भाई, x अंदर बुला रहे हाँ, घुटने की प्रॉब्लम होती है ना कईयों को। x इंटू में कितना? 0, प्लस में कितना? y इंटू 0। अरे 13 सेकंड, इतनी देर में तो ईओटी लिख कर ईओन लिख के अगला क्वेश्चन सोच रहे हो तो, ठीक है। आगे सुनना, माइनस, माइनस की जगह माइनस लिख रहा हूं, श्योर है ना? अरे भूल गए क्या? फिर आगे लिख रहा हूं 3, क्यों? क्योंकि इसमें से -3 कॉमन लेते हो, उधर क्या बच गया?
2x, और 2x की जगह क्या लिखना है? x प्लस, सोचो ना 2x की जगह क्या लिखना है? x प्लस x1, तो x प्लस 0। ओ आगे सोचो, आगे क्या लिखूं? -4, वेरी गुड। अंदर बोलो y प्लस 0 इक्वल टू 0। क्या लगता है ये 0, ये 0। फाइनली कितना बच गया? -3x माइनस का 4y इक्वल टू 0। भावार्थ y इज इक्वल टू में कितना? 3/-3/4x। कहानी पकड़ में आ गई? ये तो कौन बन गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है क्या नहीं? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए डायग्राम के वाली फील्ड ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट है 0 0, ठीक है ना? अच्छा, कोई मेरे को इसका सेंटर बता दे जल्दी से। 3,4, बेहद खूबसूरत बात। 3,4 क्या बता सकते हैं कि ये इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट सोचना, y माइनस, अच्छा y माइनस 0 ले लो। चलो आप तो बोलो x माइनस 0, आगे बोलो बीच में क्या लिखूं? 4/3, वेरी गुड। 3y इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 3। ये क्या वाकई में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? देखो ना, ये और ये परपेंडिकुलर लग रहे हैं क्या आपको? कैसे पता करते हो आप? M1 M2 इज इक्वल टू -1, वेरी गुड, ठीक है। शेष अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। कहो तो 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। नहीं करता तो फोटो अलग हो जाती ना, 0 0 बाहर होता। अगर अंदर होता तो टेंजेंट बना ही नहीं पाता। अंदर से कब तक आज तक किसी ने टेंजेंट काट दी? इसको तो बाहर होकर टेंजेंट बना सकता था। हाँ, कितनी? 2, कैसे? ऐसे और ऐसे। अच्छा, इसका मतलब पॉइंट दे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछे तो मेरी पहली खोपड़ी इस बात पे लड़नी चाहिए कि पॉइंट कहां है, कहीं दूर है या सर्कल पे। यस एग्जैक्टली, मेरे पास में फर्स्ट अप्रोच ये होती है कि पहले देखो पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो याद रखना, फॉर टेंजेंट, फॉर ईओटी ऑलवेज चेक पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है ना? इफ पॉइंट लाई ऑन सर्कल, अरे यार कल भी तो आप सोचो ना, है ना? अपन लोग शायद कल भी मेरा तो अगले 5-10 मिनट लेट ही छोड़ी थी, 5 मिनट लेट छोड़ी थी, और उसके बावजूद हम नीचे खड़े होकर के, सीढ़ियों पे खड़े होकर के आराम फरमा रहे थे, कर ही रहे थे ना। हाँ, तो फिर क्या फायदा है ना, बताओ। सामने वाला जब आपको पता ही है इतना एडवर्सली आगे कोई चला गया, मैं तो समझ नहीं आ रहा यार, सरकारी नोट से चल रहे हैं अब तो, अपन अपने नोट्स भी नहीं लगा रहे, सरकारी चल रहा हूं बिल्कुल एकदम, माने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कैन बी पुट, ठीक है। बट पंगा वो कितना स्किप मार गया, कितनी जगह पे स्किप मारा होगा, ठीक है। इफ पॉइंट लाई ऑन द सर्कल देन यूज प्रीवियस मेथड, तब तो आप पिछला वाला मेथड यूज करना, ठीक है। अदरवाइज सी नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। मैंने ये क्यों लिखवा दिया, क्योंकि मेरे को एकदम आपके चेहरे बता रहे हैं कि है ना, अगर बाय द वे मैंने इस तरह की बातें नहीं लिखवाई तो आप आगे से आगे भूलते जाओगे, और ये अगर आपकी कॉपी में कहीं पढ़ा रहा तो आप पढ़ करके अगला अपने आप समझते जाएंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल कोई बहुत लंबा नहीं लेने वाला, मेरे को भी उतनी जल्दी है, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि फाइंड ईओटी फॉर x² + y² = 16, ठीक है ना, फ्रॉम 3,4, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा 3,4 इस सर्कल से दूर है कि पास है या सर्कल पे? कैसे? पुट करके। लो मैंने पुट कर दिया। अगर मैं पोजीशन देख रहा हूं तो पोजीशन के लिए आओ बात करते हैं। पोजीशन ऑफ 3,4 मैं रख रहा हूं भाई 3,4 यहां रखता हूं तो कितना आ गया? 25 - 16। हाँ बोलो, 25 - 16। तो पोजीशन बोलो, बाहर है कि अंदर है? कैसे पता? हाँ, एक सेकंड, ऐसा नहीं था। एक जना बोलो, एक जना शब्द बोलो। हाँ, अगर पुट करने पर, सुनना मेरी बात, अगर पुट करने पर, पॉइंट के पुट करने पे पॉजिटिव आंसर आ जाए, ठीक है ना, तो हम कहते हैं S1 > 0। याद है, पॉइंट को पुट करते S1 बन जाता है। S1 > 0 आ रहा है, आंसर पॉजिटिव आया, माना 9 विच इज ग्रेटर देन 0। सो 3,4 आउटसाइड है, दूर कहीं बैठा हुआ है। और अगर कहीं दूर बैठा हुआ है तो आप में से कितने लोगों को लगता है कितनी टेंजेंट मारेगा? 2। 3,4 से 2 टेंजेंट खींची आती है। कहानी पकड़ में आ गई? 3,4 से 2 टेंजेंट खींची आती है। अच्छा,
अब ये जो अप्रोच सिखा रहा हूं ना, ये एक ही क्वेश्चन करवाते हैं हम लोग, लेकिन आपको याद रखना है कि बाहर बैठे हुए पॉइंट से टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो सुनना आप, ठीक है ना। वो ऐसे निकालते हैं कि आपको पहले याद दिलाता हूं, हम लोगों ने कहीं जिंदगी के अंदर ये पढ़ा है, y, ठीक है ना, माइनस एम एक्स इज इक्वल टू में प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सोचो आप कहां पढ़ा था आपने, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसमें फोटो जानकारी के नाम पर मैंने बाकी बच्चों 2 और लिखाए थे। अच्छा, y माइनस एम एक्स में मैं y की जगह पुट कर रहा हूं 4 माइनस 3m, क्या ख्याल है आपको, समझ में आया? इज इक्वल टू में प्लस माइनस ए की जगह आप बताओ क्या भरूं, ए की जगह कितना भरूं 4, वेरी गुड, अंडर रूट में कितना 1 प्लस एम स्क्वायर। कितने लोगों को लगता है ये एक से मैं ढंग से लिख दूं इज्जत के साथ, 4 माइनस 3m स्क्वायर, राइट है। स्क्वायरिंग कर दिया हमने मन की आंखों से, स्क्वायरिंग करते ही कितना दिखने लग गया 16 प्लस 9m स्क्वायर, माइनस के अंदर बोलते जाओ, जल्दी आप बोलो, जल्दी मैं चलूंगा, 24m, इसको खोलो 16 ब्रैकेट के अंदर 16 प्लस 16m स्क्वायर, क्या ख्याल है मिला, हाँ या ना। अच्छा 16m स्क्वायर को इसको उधर ले चलता हूं तो कितना रह गया 7m स्क्वायर, सोचा प्लस में कितना बचा 24m, और बोलो 16 से 16 कट गया, हाँ या ना। तो कहना मतलब ये कि इक्वल टू 0, इससे m की कितनी वैल्यू मिली, कौन कौन सी, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 7 माइनस 24/7, माइनस का 24/7। अच्छा ये भी सोच के जवाब दो, m की 2 वैल्यू आई, हाँ या ना। ये m की 2 वैल्यू को क्या करूंगा, रख दूंगा, इस जगह रख दूं, हाँ या ना। अरे इसी के लिए तो m रखा था भाई। एक सेकंड, अब आप में से कितने लोग, अब देखो अब आपके दिमाग में स्लॉट बनाओ, ये कौन है, टेंजेंट है कि नहीं, कितनी टेंजेंट है, कैसे पता, एक प्लस एक माइनस, ये एक प्लस एक माइनस, 2 टेंजेंट, राइट है। ये टेंजेंट में से ये दोनों की दोनों टेंजेंट किससे गुजर रही है 3,4 से, तो 3,4 इसे सूट कर रहा होगा, तो मैंने y की जगह 4 और x की जगह 3 रख दिया और सॉल्व करा। सॉल्व करने में मेरे पास m की कितनी वैल्यूज आई 2, अगर मैं m की वैल्यू वापस इन्हीं को रख दूं तो मेरे पास में वो दोनों इक्वेशनें दिखने लग जाएंगी, क्या ख्याल है, दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मैं पुट करता हूं सबसे पहले m की जगह कितना 0 पुट कर लेंगे, आगे खुद कर लेना, पहले m की जगह 0 पुट, मैं लिख कर ही देता हूं क्योंकि आप में से कई लोग हैं ना यहाँ थोड़ी खुददार बच्चे हैं, मेरे को पता है। m की जगह 0 रखते ही कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना प्लस माइनस a, ठीक है, प्लस माइनस 4, सॉरी, ठीक है। और दूसरा m इज इक्वल टू माइनस 24/7 स्वयं रख लेना, इतना मैं कर सकता हूं आपके लिए, हाँ क्या